नमस्कार दोस्तों, मैं जूही लेकर आई हूं आप सभी के लिए खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक्टर विनोद खन्ना के बारे में। तो वहीं आपको बता दें कि लंबी उम्र की बीमारी के बाद वो 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। विनोद खन्ना गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद भी थे। खबरों की माने तो उन्हें कैंसर की बीमारी थी। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से हमारी इस खास रिपोर्ट से। एक्टर विनोद खन्ना का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में 70 साल की उम्र में निधन हो गया। विनोद खन्ना गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद भी थे। खबरों की माने तो उन्हें कैंसर की बीमारी थी। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनसुलझे किस्से। विनोद खन्ना बॉलीवुड के ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बनाया। उनका लुक तो चार्मिंग था ही, लेकिन उनकी अदायगी और डायलॉग डिलीवरी ऐसी थी कि लोग सीटियां बजाए बिना नहीं रह पाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफलता के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना फिल्में छोड़ ओशो की शरण में चले गए थे। ये बात तब की है जब विनोद खन्ना की गिनती सफल एक्टर्स में होती थी। उसी बीच उनकी मां का निधन हो गया, जिससे वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात आचार्य रजनीश से हुई। वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि अचानक से फिल्मी करियर से संन्यास ले लिया। संन्यास के वक्त विनोद शादीशुदा थे। उनके 2 बेटे अक्षय व राहुल थे। संन्यास के फैसले के बाद उन्होंने पत्नी गीतांजलि से तलाक ले लिया और अमेरिका जाकर ओशो के आश्रम में रहने लगे। वे आश्रम में बगीचे के माली बन गए। ओशो ने उन्हें स्वामी विनोद भारती नाम दिया था। विनोद खन्ना का फिल्मों में आना भी काफी दिलचस्प रहा। उनके पिता चाहते थे कि वो बिजनेसमैन बने, लेकिन विनोद खन्ना एक्टर बनना चाहते थे। लेकिन जब विनोद ने अपने इस सपने के बारे में पिता को बताया तो वो भड़क गए और उन्हें गोली मारने की धमकी दे दी। ये बात तब की है जब विनोद खन्ना ने अपने पिता को अपने एक्टर बनने के सपने के बारे में बताया। विनोद खन्ना की बात सुनकर उनके पिता भड़क गए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी तरह ही, और उन पर बंदूक तानते हुए बोले, अगर तुम फिल्मों में गए तो तुम्हें गोली मार दूंगा। बाद में विनोद खन्ना की मां के समझाने के बाद उन्हें 2 साल तक फिल्मों में काम करने की इजाजत दी। विनोद खन्ना का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक टेक्सटाइल व्यापारी थे। बचपन में विनोद खन्ना काफी शर्मीले स्वभाव के थे। बचपन में स्कूल के दौरान एक टीचर ने उन्हें एक नाटक में जबरदस्ती उतार दिया था। उस समय उन्हें विनोद खन्ना की एक्टिंग काफी पसंद आई। विनोद खन्ना एक इंजीनियर बनना चाहते थे। उनके पिता उन्हें बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, जबकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विनोद अभिनेता बने, फिर सन्यासी बने, फिर अभिनेता बने और अंत में नेता। कॉलेज के दिनों में विनोद खन्ना काफी हैंडसम दिखते थे। कॉलेज के दिनों से उनका रुझान फिल्मों की ओर हो गया था। वे थिएटर करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात गीतांजलि से हुई, जिसे आगे चलकर उन्होंने शादी की। किस्मत से विनोद खन्ना की मुलाकात एक पार्टी में निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त से हुई। सुनील दत्त उन दिनों फिल्म मन की मीत के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। सुनील दत्त ने उन्हें विलेन का रोल ऑफर किया, जिसे विनोद खन्ना ने स्वीकार कर लिया। उनकी पहली फिल्म मन की मीत 1968 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। इसके बाद वे कई फिल्मों में बतौर विलन ही काम करने लगे। विनोद खन्ना ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में विलन के रोल निभाए, लेकिन वो दिखने में काफी हैंडसम थे। इसके बाद उन्हें गुलजार ने हीरो का रोल ऑफर किया। इसके बाद उनका करियर हीरो के रूप में चल पड़ा। वे एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने लगे। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। तो वहीं बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जिनके साथ उनकी जोड़ी कमाल की लगती थी। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी हीरोइनें थी जिनके साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगती थी। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक विलेन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर विनोद खन्ना ने अपनी लाइफ में हर किरदार का स्वाद चखा। वो उन सितारों में शामिल रहे जिन्होंने अपने दौर की हर टॉप एक्ट्रेस के साथ काम किया। माधुरी दीक्षित से लेकर श्रीदेवी और डिम्पल कपाड़िया तक के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहना मिली। एक नजर उन हीरोइनों पर भी जिनके साथ विनोद खन्ना की जोड़ी ने कमाल दिखाया। विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित की जोड़ी निर्माता निर्देशकों की फेवरेट जोड़ी हुआ करती थी। फिल्म दयावान में दोनों की केमिस्ट्री को खूब सराहा गया। इस फिल्म में उनके एक इंटीमेट सीन ने तो खूब खलबली मचाई। दोनों की जोड़ी ने 3 फिल्मों में काम किया, जिनमें दयावान के अलावा महासंग्राम और जमीन शामिल है। डिम्पल कपाड़िया के साथ विनोद खन्ना ने 5 फिल्मों में काम किया। इनमें खून का कर्ज, बंटवारा,
आखिरी अदालत, लेकिन, मार्क और लीला जैसी फिल्में शामिल हैं। दोनों जिस भी फिल्म के साथ आए उसमें कमाल ही किया। फिल्म दबंग में दोनों ने पति पत्नी का किरदार निभाया और उसे भी काफी पसंद किया गया। श्रीदेवी के साथ विनोद खन्ना ने पत्थर के इंसान, फरिश्ते और चांदनी में काम किया। विनोद खन्ना ने अनीता राज के साथ भी काम किया। दोनों फिल्म सत्यमेव जयते में साथ नजर आए। वहीं अमृता सिंह के साथ विनोद खन्ना ने 3 फिल्मों में काम किया। इनमें CID, बंटवारा और धर्म संकट जैसी फिल्में शामिल हैं। तो सुना आपने किन किन एक्ट्रेसेस के साथ वो ऑन स्क्रीन अच्छे लगते थे, तो वहीं उनकी फिल्म दयावान में फिल्माए गए किसिंग सीन्स और लव मेकिंग सीन्स की आज भी जरूर चर्चाएं होती हैं। तो आइए देखते हैं आखिर ऐसा क्यों है। बात उस दौर की है जब विनोद खन्ना दोबारा फिल्मों में लौटकर आए थे और लौटकर उन्होंने रोमांटिक रोल प्ले करने शुरू किए। उस वक्त फिरोज खान एक फिल्म बना रहे थे, दयावान। कुर्बानी फिल्म करते हुए फिरोज खान और विनोद में दोस्ताना हो गया था और जब विनोद लौटे तो फिरोज ने उनको दयावान का लीड रोल ऑफर कर दिया। फिरोज जानते थे कि विनोद से बेहतर वो रोल कोई और निभा नहीं सकता। विनोद ने भी हाँ कर दी। फिल्म के लिए उस वक्त पॉपुलर हीरोइन ना मिली क्योंकि फिल्म में हीरोइन का किरदार छोटा और वैश्या का था। फिरोज ने माधुरी से संपर्क किया जो उस वक्त संघर्ष कर रही थी। माधुरी ने झट से हाँ कर दी। हालांकि उनके भीतर एक मलाल था कि हीरो उम्र में उनसे काफी बड़ा है, लेकिन माधुरी विनोद खन्ना के स्टारडम और सम्मोहन के आगे इस कदर बेबस थी कि उन्होंने हाँ कर दी। तो कुल मिलाकर फिरोज को विनोद और माधुरी के रूप में फिल्म के हीरो हीरोइन मिल चुके थे, लेकिन असली समस्या तो आगे आने वाली थी। फिरोज खान ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी के बीच एक लिप लॉक और इंटीमेट सीन फिल्माया जाना था। सभी को लगा कि माधुरी इसके लिए राजी नहीं होंगी, लेकिन माधुरी ने इस सीन को बिना हिचकिचाहट के शूट कर सभी को आश्चर्य में डाल दिया। फिरोज भी माधुरी के बेबाक रवैये से चौंक उठे थे। बहरहाल शूट की तैयारी की गई और माधुरी और विनोद तैयार हो गए। गीले बदन कम कपड़ों में 2 सितारों पर शूट किया जा रहा था और दर्जनों लोग देख रहे थे। तभी ये कुछ अचंभा सा लग रहा था कि विनोद इतनी छोटी सी हीरोइन के साथ लिप लॉक दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा निगाहें माधुरी पर थी। पूरी टीम माधुरी के ऐसे जज्बे को देखकर अवाक रह गई थी। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शक हैरान रह गए थे, क्योंकि उस दौर में वो इस तरह के सीन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जबकि वो सीन उनकी आंखों के सामने पर्दे पर दिखाए जा रहे थे। उस समय फिल्म की कहानी से ज्यादा चर्चा फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच फिल्माए गए स्मूच और लव मेकिंग सीन की हुई। आज भी जब इस फिल्म की बात आती है तो सबसे ज्यादा बात माधुरी और विनोद खन्ना के बीच फिल्माए गए किसिंग और लविंग सीन की जरूर चर्चा होती है। तो सुना आपने किस तरह से माधुरी को पछतावा हुआ था। खैर ये तो रही उस दौर की बात, लेकिन आज भी जिसके लिए विनोद खन्ना को जाना जाता है वो है उनकी फिल्मों के डायलॉग्स। तो आइए सुनते हैं उनके टॉप डायलॉग्स जिनसे वो फेमस हुए हैं। विनोद खन्ना 70 के दशक के फेमस एक्टर्स में से एक थे। उन्होंने हीरो से पहले विलेन के रोल भी किए थे। 1968 में फिल्म मन के मीत में काम करने के बाद उन्हें पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। आइए सुनते हैं 146 फिल्में करने वाले विनोद खन्ना वो टॉप डायलॉग्स जिसमें वो फेमस हुए। दोस्ती भुलाई जा सकती है, दुश्मनी नहीं। इज्जत वो दौलत है जो एक बार चली गई तो फिर कभी हासिल नहीं की जा सकती। मैं जिस पेशे में हूँ ना वहाँ मेरे सिर्फ दुश्मन हैं, दोस्त कोई भी नहीं। तलवार की लड़ाई तलवार से, प्यार की लड़ाई प्यार से और बेकार की लड़ाई सरकार से। मैंने जब से होश संभाला है खिलौनों की जगत मौत से खेलता आया हूँ। तुझ जैसे 3rd क्लास आदमी के लिए 3rd डिग्री ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर नजरें खूबसूरत हो तो हर चीज खूबसूरत लगती है। दर्द की दवा ना हो तो दर्द को ही दवा समझ लेना चाहिए। जब्बर सिंह ने सिर्फ 2 ही बातें सीखी हैं, एक मौके का फायदा उठाना और अपने दुश्मन का नाम निशान मिटा देना। रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, चोर नहीं। तो सुना आपने कितने बेहतरीन डायलॉग्स थे उनकी फिल्मों के। तो वहीं अब जानते हैं कि वो आखिर क्यों अपने शुरुआती दिनों में विलन बन गए थे। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड स्टार विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे। विनोद खन्ना की जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। उनकी जिंदगी किस्सों से भरी पड़ी है। विनोद खन्ना का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था।
उनके पिता एक टेक्सटाइल व्यापारी थे। बचपन में विनोद खन्ना काफी शर्मीले स्वभाव के थे। बचपन में स्कूल के दौरान एक टीचर ने उन्हें एक नाटक में जबरदस्ती उतार दिया था। उस समय उन्हें विनोद खन्ना की एक्टिंग काफी पसंद आई। विनोद खन्ना एक इंजीनियर बनना चाहते थे। उनके पिता उन्हें बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, जबकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विनोद अभिनेता बने, फिर सन्यासी बने, फिर अभिनेता बने और अंत में नेता। कॉलेज के दिनों में विनोद खन्ना काफी हैंडसम दिखते थे। कॉलेज के दिनों से उनका रुझाव फिल्मों की ओर हो गया। वे थिएटर करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात गीतांजलि से हुई, जिससे आगे चलकर उन्होंने शादी की। किस्मत से विनोद खन्ना की मुलाकात एक पार्टी में निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त से हुई। सुनील दत्त उन दिनों फिल्म मन की मीत के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। सुनील दत्त ने उन्हें विलेन का रोल ऑफर किया, जिसे विनोद खन्ना ने स्वीकार कर लिया और इसी तरह वो बॉलीवुड के विलन के तौर पर उभर कर आए। तो सुना आपने, आखिर बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर क्यों बन गए थे विलन। तो वहीं विनोद के पिताजी नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने। उनकी मां ने उनके पिता को इसके लिए राजी किया था, लेकिन इसलिए उनके पिता ने एक शर्त भी रखी थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो शर्त कौन सी थी। 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे विनोद की जिंदगी की कहानी फिल्म स्टोरी से कम नहीं थी। साधारण परिवार से होने के बाद बॉलीवुड एक्टर बनने और फिर ओशो के आश्रम में माली बने। शादीशुदा जिंदगी खत्म करने को लेकर वो हमेशा ही सुर्खियों में रहे। पाकिस्तान से संबंध रखने वाले विनोद खन्ना ने एक पाकिस्तानी फिल्म गॉडफादर में मुख्य भूमिका निभाई, जो 2007 में रिलीज हुई। 1997 में राजनीति में आए और गुरदासपुर से सांसद बने। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद विनोद खन्ना का परिवार मुंबई आ गया। मुंबई और दिल्ली में स्कूली पढ़ाई के बाद कॉलेज के दिनों के दौरान विनोद इंजीनियर बनना चाहते थे। पिता ने उनका एडमिशन कॉमर्स कॉलेज में भी करा दिया था, लेकिन विनोद का पढ़ाई में मन नहीं लगा। विनोद के अनुसार कॉलेज लाइफ में उनकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। यहीं उनकी मुलाकात गीतांजलि से हुई। गीतांजलि विनोद की पहली पत्नी थी। कॉलेज से ही उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। विनोद के मुताबिक एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई थी। सुनील एक फिल्म के लिए अपने भाई के किरदार के लिए किसी नए एक्टर की तलाश में थे। उन्होंने विनोद खन्ना को वो रोल ऑफर किया, लेकिन जब ये बात उनके पिता को पता चली तो वो नहीं माने। हालांकि विनोद की मां ने उनके पिता को इसके लिए राजी कर लिया और 2 साल का वक्त दिया। पिता ने कहा कि 2 साल तक कुछ ना कर पाए तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेना। तो सुना आपने किस तरह से उन्हें अपने पिताजी की डांट खानी पड़ी थी, लेकिन अब बॉलीवुड से और बॉलीवुड के फिल्मों के प्रेमियों के लिए ये बेहद अफसोस की बात है कि एक और सूर्यास्त हो गया। इसी के साथ मैं जूही लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.